तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। प्रूफ्स ऑफ रियल वेम्पायर्स। वेम्पायर्स यानी कि ऐसे दानव जो दूसरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। हमारे यहाँ इन दानवों को पिशाच और बाहर के देशों में वेम्पायर्स के नाम से जाना जाता है। आपने भी इनके बारे में एक न एक बार तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इनके ऊपर कई सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ बन चुकी है। जिससे हुआ ये कि जिनको इनके नाम के बारे में भी नहीं पता था, वो भी इन्हें अच्छे से जानने लगे। लेकिन एक बात है जो आप नहीं जानते होंगे, और वो ये है कि वेम्पायर्स सिर्फ वेब सीरीज़ और मूवीज़ तक ही सीमित नहीं है। ये क्रिएचर्स असली दुनिया में भी हैं, और वो हमारे बीच ही रहते थे और शायद अभी भी रह रहे हैं। क्योंकि किसी भी वेम्पायर को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये वेम्पायर हो सकता है, क्योंकि वेम्पायर्स बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं, या बोला जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं जो कि वेम्पायर में बदल गए होते हैं, किसी वेम्पायर के बाइट करने से या किसी कर्स की वजह से। बहुत से लोगों का मानना है कि वेम्पायर्स बस एक मिथ है और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो सब गलत है, क्योंकि पीछे कुछ टाइम से ऐसे प्रूफ सामने आ रहे हैं जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि वेम्पायर्स कोई मिथ या होक्स नहीं बल्कि रियलिटी है। साल 2014, जगह बुल्गारिया। थ्रेसियन नाम की जगह पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्केलेटन मिला, जिसे एक औरत का स्केलेटन बताया गया, और उन लोगों के मुताबिक इस वुमन को 13वीं सेंचुरी के आसपास यहाँ दफनाया गया था। लेकिन अब आती है सबसे डरावनी बात। जब ये स्केलेटन उन लोगों को मिला तो उन्होंने देखा कि एक आयरन रॉड स्केलेटन के हार्ट वाली जगह पर गड़ी हुई है, जो कि इसके दिल को चीरती हुई ज़मीन के अंदर जा रही है। और उसके बाद जब उनका ध्यान उस स्केलेटन के पैरों पर गया तो उन्होंने पाया कि उसका लेफ्ट पैर काट कर अलग करा हुआ है, जो कि वहीं थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था। ये सब देखने से वो लोग समझ गए कि ये कोई आम स्केलेटन नहीं बल्कि एक वेम्पायर का स्केलेटन है, जिसके ऊपर एंटी वेम्पायर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करी गई है। ये सब रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस आज की नहीं है, बल्कि कई हज़ारों सालों से चली आ रही है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में वेम्पायर्स का खतरा और डर हद से ज़्यादा था। और अगर आसपास के लोगों को किसी वेम्पायर के होने का पता चलता था, या सिर्फ वेम्पायर के होने का डाउट भी होता था, तो वो लोग बिना किसी देरी के उसे जान से मार देते थे, और इतने ब्रूटल तरीके से मारते थे कि उसके बारे में सिर्फ सुनने से ही आप बुरी तरह हिल जाओगे। क्योंकि उन लोगों का मानना था कि वेम्पायर्स को सिर्फ जान से मार देने से काम नहीं चलेगा। उनके मन में यह डर था कि वेम्पायर्स मरने के बाद भी वापस आ जाते हैं, लाइक अ लिविंग डेड क्रिएचर, और वापस आकर वो बदला लेते हैं। वो उन सब लोगों की बॉडी में से खून चूस लेते हैं जिन्होंने भी उन्हें मारा होता है या मारने की साजिश करी होती है। और इसलिए ही ये एंटी वेम्पायर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस बनाई गई, जिससे कि कोई भी वेम्पायर मरने के बाद वापस ना आ सके। और बुल्गारिया में स्केलेटन इन्हीं प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स का नतीजा है। वो आयरन रॉड इसलिए ही उस स्केलेटन के दिल के आर पार करी गई थी ताकि मरने के बाद भी वो दोबारा ना उठ सके, और इसलिए ही उसका पैर भी काट दिया गया था। लेकिन सिर्फ यही एक वेम्पायर स्केलेटन नहीं है जो हमें आज तक मिला है। साल 1991, स्लोवाकिया। प्रोस्टेजोव नाम की जगह पर बने हुए एक ओल्ड अबैंडन्ड चर्च को खोला गया, और जब उसे इंस्पेक्ट करा गया तब एक बहुत ही डरावनी चीज़ उनके सामने आई। जब वो चर्च को एक्सप्लोर करते हुए उसके बैकयार्ड में पहुंचे तब उन्हें एक ग्रेव मिली, जो कि आयरन रॉड से कवर करी गई थी, और वो इसलिए ताकि जिसको इस ग्रेव में दफन करा गया है वो वापस कभी ना उठ सके। और जब उस ग्रेव को खोदा गया और उस स्केलेटन को बाहर निकाला गया तब उन्होंने पाया कि उस स्केलेटन के दोनों पैरों पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। और जाहिर सी बात है ये सब भी एंटी वेम्पायर प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स का हिस्सा है। साल 1990, चेक रिपब्लिक। सेलाकोविस के एक लोकल रेजिडेंट को अपने बैकयार्ड में एक स्केलेटन मिला। उसे लगा कहीं इसमें मर्डर का एंगल ना हो, तो इसलिए उसने पुलिस को कॉल करा। जब पुलिस आई तो उन्हें पता चला कि कोई एंशिएंट स्केलेटन है, इसलिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाया। जब उन लोगों की रिसर्च ख़त्म हुई तो उन्हें उस बैकयार्ड से टोटल 13 स्केलेटन्स मिले, जो कि 30 से 40 साल की एज वाले मेल्स के थे, और उन लोगों के मुताबिक वो सब 12th सेंचुरी से बिलोंग करते थे।
उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वो स्केलेटन्स एक्सकवेट करे तो लिटरली उन स्केलेटन्स की चेस्ट में मेटल के स्पाइक्स खड़े हुए थे और उसी के साथ उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, उन सब स्केलेटन्स के सर काट कर उनके शरीर से अलग करे हुए थे। और ये सब एंटी वेम्पायर रिचुअल्स देखकर समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने भी इन्हें दफन करा वो चाहते नहीं थे कि ये जो मौत की नींद में सो चुके हैं वो फिर से जाग जाए। और ये लास्ट और सबसे रीसेंट केस जो सामने निकल कर आया पोलैंड से, जहाँ पर ड्वास्को नाम की जगह से 6 स्केलेटन्स मिले, जो कि एक 12 साल के बच्चे, एक मिडिल एज्ड वुमेन और टीनेज गर्ल्स के थे। इनके साथ खास बात ये थी कि इनकी नेक के ठीक ऊपर एक सिकल को प्लेस करा हुआ था, जिससे कि इफ बाय एनी चांस अगर इनमें से मरने के बाद कोई भी दोबारा उठता है तो उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाए। साथ ही साथ इन सब स्केलेटन्स के पैरों को भारी पत्थरों से क्रश करा हुआ था ताकि वो चाहकर भी दोबारा लौटकर ना आ सके। इसी से समझ में आता है कि लोगों में वैम्पायर्स का कितना खौफ था। और भी कई वैम्पायर स्केलेटन्स मिले जो कि बहुत ही ब्रुटैलिटी को फेस कर चुके थे। किसी को दफनाने से पहले उसके अंदर ही उसके टुकड़े कर दिए गए, तो किसी को दफनाने के बाद उसके पैर को पैडलॉक से ज़मीन से बांध दिया गया। और इस सबसे साबित हो जाता है कि वैम्पायर्स हमारे बीच ही रह रहे थे। रिसेंटली कुछ लोग दुनिया के सामने आए और उन्होंने खुद को मॉडर्न डे वैम्पायर बताया। उन्होंने बताया कि वो भी वैम्पायर्स की तरह ही खून पीते हैं और दिन के टाइम बाहर नहीं निकलते एंड ऑल दैट। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मेरे मुताबिक वो सब वैम्पायर्स नहीं बल्कि सिर्फ वैम्पायरिज्म को फॉलो करने वाले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि वैम्पायर्स असली में होते हैं, जो कि इन प्रूफ्स की मदद से मैं साबित कर चुका हूँ। और वो आज भी हमारे बीच ही रह रहे हैं और कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता। तो हो सकता है कि जो आपका सबसे करीबी इंसान हो वही वैम्पायर हो और आपके शरीर से आपका सारा खून चूसने के इंतज़ार में हो। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।